हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर 4 से। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपनी मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। क्वेश्चन हम देखेंगे। हम बाहरी दुनिया में तब तक शांति प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हम अपने भीतर शांति प्राप्त नहीं कर लेते। यह कथन किसका है? दलाई लामा का है। इस कथन की संक्षिप्त में व्याख्या करनी है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे। क्वेश्चन है कि हम बाहरी दुनिया में तब तक शांति प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हम अपने भीतर शांति प्राप्त नहीं कर लेते। यह जो कथन है दलाई लामा का है। इस कथन की हमें संक्षिप्त में व्याख्या करनी है। ये जो क्वेश्चन लिया गया है यूपीएससी के पेपर 2021 से लिया गया है। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में क्या है? दलाई लामा का जो ये कथन है कि दलाई लामा का यह कथन मानव अस्तित्व की सबसे गहरी सच्चाई को उजागर करता है। भीतर की जो अस्थिरता है, भीतर की अस्थिरता का प्रतिबिंब ही बाहरी अशांति है। जब तक व्यक्ति स्वयं के मन, विचार और भावनाओं में शांति नहीं स्थापित करता है, तब तक वह समाज, राष्ट्र और विश्व स्तर पर स्थायी शांति संभव नहीं कर सकता। तो ये हमारा जो है इंट्रो हो गया। अब हम इसका मेन बॉडी का पार्ट देखेंगे कि अंतरात्मा की शांति, बाहरी शांति का आधार। इसमें हम क्या लिखेंगे कि आंतरिक अशांति ही बाहरी संघर्षों की जड़ है। आत्मिक शांति के बिना सामाजिक और वैश्विक शांति असंभव है। मतलब ये क्या बात करता है कि जो बाहरी संघर्ष हैं, बाहरी संघर्ष, युद्ध, घृणा, हिंसा की जड़ अक्सर मानव के मन की अशांति, लालच, क्रोध और अहंकार में छिपी होती है। ये सारी चीज़ों की जो जड़ है वो क्या है? मानव की अशांति, लालच, क्रोध और अहंकार में छिपी हुई है। इसको हम किनके उदाहरण से देखेंगे? महात्मा गांधी के उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। महात्मा गांधी ने स्वयं के भीतर सत्य, अहिंसा के सिद्धांतों को स्थापित कर समाज में क्रांतिकारी शांति आंदोलन खड़ा किया। नेक्स्ट क्या है? प्रशासनिक दृष्टिकोण। इसमें क्या है? इसमें हम क्या लिखेंगे? एक शांत, संतुलित और आत्मनियंत्रित अधिकारी ही जनहित में सही निर्णय ले सकता है। मतलब इसमें क्या बात की गई है कि एक जो प्रशासनिक अधिकारी है तभी न्यायपूर्ण और संवेदनशील निर्णय ले सकता है जब वह आंतरिक रूप से संतुलित और शांत हो। अशांत चित्त वाला अधिकारी लोक सेवा के आदर्शों को नहीं निभा सकता है। इसी को जो है, इसी के कारण आप लोगों का जो ये जीएस पेपर 4 जो है एथिक्स का, वो इसीलिए रखा गया है क्योंकि जो इमोशनल जो इंटेलिजेंस है वह जीएस पेपर 4 का मूल बिंदु जो है इसी का आधार है, मतलब इसी आधार पर टिका हुआ है। नेक्स्ट क्या है? अहंकार और प्रतिक्रियात्मकता का प्रभाव। जब व्यक्ति स्वयं के भीतर भय, ईर्ष्या या प्रतिस्पर्धा से ग्रस्त होता है तो वह समाज में अस्थिरता फैलाता है। जब वह स्वयं के ही अंदर पैदा होने वाले जो है द्वंद्व से लड़ रहा है तो वह समाज में जो है अस्थिरता ही फैलाएगा। जब व्यक्ति स्वयं के भीतर भय, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा से ग्रस्त है तो क्या करेगा? समाज में अस्थिरता जैसी स्थिति ही उत्पन्न करेगा। यही कारण है कि विकास और शांति के लिए पहले स्वयं के भीतर परिष्कार आवश्यक है। नेक्स्ट क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिकता। इसके अंतर्गत हमने क्या लिखा है? यूक्रेन रूस युद्ध, आतंकवाद, सांप्रदायिकता जैसी समस्याएं मानव समाज की आंतरिक असंतुलन की परिणति हैं। यदि नीति निर्माता और राष्ट्राध्यक्ष आत्मचिंतनशील हों तो शांति स्थापना अधिक प्रभावी होगी। मतलब इसमें क्या बताया गया है कि यदि जो है नीतियों का जो निर्माण करने वाले जो है निर्माता हैं और जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, अगर वो आत्मचिंतन करेंगे तो शांति की स्थापना अधिक प्रभावी होगी। नेक्स्ट क्या है? योग, ध्यान और भारतीय परंपरा में आंतरिक शांति। एक शांत, संतुलित और आत्मनियंत्रित अधिकारी ही जनहित में सही निर्णय ले सकता है। पतंजलि, योग सूत्र और भगवत गीता, बौद्ध दर्शन सभी ने आंतरिक शांति को जीवन का संतुलित आधार माना है। आंतरिक शांति, नैतिक निर्णय। आंतरिक शांति जो है क्या करती है? नैतिक निर्णय को जो है प्रभावी बनाती है। नैतिक निर्णय लेने में लोक सेवक को प्रभावशीलता सुनिश्चित करती है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि यह कथन केवल एक आध्यात्मिक विचार नहीं बल्कि प्रशासनिक, सामाजिक
और वैश्विक दृष्टि से अत्यंत प्रासंगिक दर्शन है। जब तक व्यक्ति के भीतर से शांत, संतुलित और करुणामय नहीं बनता, तब तक वह बाहर शांति, विकास और सद्भाव स्थापित नहीं कर सकता है। क्योंकि मनुष्य की जो सबसे बड़ी जीत है वह स्वयं पर विजय है। बाहरी संघर्ष तभी समाप्त होंगे जब भीतर का युद्ध समाप्त हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 4 से। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।